ये इम्पैक्ट फॉर्म है कि अगर आप कहीं ऑपरेशन पे जाते हैं, कोई विंडो वगैरह को खिड़की वगैरह आपने तोड़नी है तो ये इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये इसके अंदर एक राउंड पावर से जाएगा, वो शीशा वगैरह ग्लास वगैरह तोड़ देगा। ग्रेनेड की ना अकसाम है, मुख्तलिफ अकसाम है। जैसे वैसे ग्रेनेड जो है वो मोहलक है, वो नुकसान करता है। टीयर गैस इसमें सिर्फ वो गैस ही है, CS गैस है इसमें अंदर। ये शेल मारना किसी को मकसद नहीं है, इसके अंदर जो मटीरियल है ना वो पहुंचाना मकसद है। नाजरीन, मेरे साथ SI एहसान मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर मुझे बताएं कि ये जो है ये क्या चीज़ है, क्या बारूद है, क्या चीज़ है, थोड़ा समझाएं थोड़ा सा। ये हमारे ना नॉन लीथल वेपन्स हैं। एंटी राइट यूनिट्स जो है ना, ये सिर्फ नॉन लीथल वेपन इस्तेमाल करता है, क्योंकि ये हमारे जो एहतजाज करने वाले हैं उनको डील करता है। बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर को डील करता है, बड़े बड़े जिस्मा हैं उनको डील करते हैं, मजहबी हो, वो रिलीजियस हों, से पॉलिटिशियंस हों, जो भी हों, उनके जो इज्तिमा को और लॉ एंड ऑर्डर को डील करते हैं। अब लॉ एंड ऑर्डर को एहतजाज करने वालों को डील करना जो है ना वो एंटी राइट के ज़िम्मे है। ये अपने ही लोग होते हैं, इसलिए नॉन लीथल वेपन इस्तेमाल करते हैं कि उनको मारना नहीं है, कम से कम ताकत का इस्तेमाल करते हुए डराना है कि लोग आगे से हट जाएं। और सेम इसका भी यही काम है, सेम इसका ये इम्पैक्ट फॉर्म है कि अगर आप कहीं ऑपरेशन पे जाते हैं, कोई विंडो वगैरह को खिड़की वगैरह आपने तोड़नी है तो ये इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये इसके अंदर एक राउंड पावर से जाएगा, वो शीशा वगैरह ग्लास वगैरह तोड़ देगा। ठीक है, उसके बाद ये क्या चीज़ है ये वाली? टीयर गैस शेल है, टीयर गैस है जी, आंखों में होता है। ये आर्जी तौर पे जो है ना ये मजमे को तकलीफ़ में मुब्तला करता है, थोड़ी देर के लिए इसका असर होता है, उसके बाद फिर जाके एक मजमा, बहुत बड़ा मजमा ऐसे लगा हुआ है, तो आप ये इसको करते हैं, कितना इसका असरात होता है? असरात ये होता है कि जब इसको हमने इस्तेमाल करना होता है, कुछ चीज़ों को मद्देनज़र रखना होता है। सबसे पहले हमारा ना स्टेप बाय स्टेप हम मजमे को डील करते हैं। सबसे जो लॉन्ग और शॉर्ट है, ये हमारे पास टीयर गैस है। टीयर गैस जो लॉन्ग रेंज शेल है वो 150 मीटर 150 मीटर तक इनकी रेंज है। ठीक है, जो शॉर्ट रेंज है वो 75 मीटर तक है। ठीक, उसके बाद फिर इसका एंगल आ जाता है। जब हम इसको फायर करते हैं तो इसको एंगल वाइज जितना हम ऊपर की तरफ जाएंगे उतना नज़दीक रहेगा। उसमें हवा का मद्देनज़र रखना होता है कि हवा किस तरफ से है। ये मजमे के उस साइड पे हम फायर करेंगे जिस साइड से हवा मजमे की तरफ जा रही है, क्योंकि ये शेल मारना किसी को मकसद नहीं है, क्योंकि डराना मराद नहीं है। इसके अंदर जो मटीरियल है ना वो पहुँचाना मकसद है। अगर गैस जाएगी तो मजमा डिस्पर्स होगा, अगर वो जाएगी नहीं, किसी और जगह पे चल जाएगी तो फिर तो मजमा डिस्पर्स नहीं हो सकता। भाई ये है, ये बड़ी भारी है, ये क्या चीज़ है? बहुत भारी है ये तो। स्टन ग्रेनेड है, ये मल्टी स्टन ग्रेनेड है। इसमें 6 ये आपको नज़र आ रहे होंगे, 6 सुराख हैं इसके। ठीक है, ये 6 पटाखे हैं इसके अंदर। ये बेसिकली लोगों में खौफ पैदा करने के लिए होता है, अगर करना है तो, वरना मोस्टली हम ये नुकसान ही दे सकते। नुकसान नहीं है, सिर्फ पटाखा है ये वाला सिर्फ पटाखा है। इसका जो है ना वो आंखों में जब जाता है तो उसमें टीयर गैस आती है। सेम ये जो है ये वाला, इसमें क्या ऑयल है, क्या है इसमें? नहीं, ये भी वही है, स्टन ग्रेनेड है, लेकिन सिंगल बैंग है। इसमें एक ही है, ये चलाएंगे तो एक बार ये पटाखा ऐसे जैसे बम फटता है ना, ये सिर्फ एक ही फटेगा। उसमें 6 पटाखे हैं। ठीक हो गया जी। नाज़रीन, ये आप देख सकेंगे, सेम ही है मेरे ख्याल के मुताबिक। अच्छा, ये कुछ और है। ठीक है, ये क्या चीज़ है जी? ये टीयर गैस ग्रेनेड है जी, टीयर गैस ग्रेनेड की ना अकसाम है, मुख्तलिफ अकसाम है। जैसे वैसे ग्रेनेड जो है वो मोहलक है, वो नुकसान करता है। टीयर गैस इसमें सिर्फ वो गैस ही है, CS गैस है इसमें अंदर ना, वो हम जब निकालेंगे होएगी। इसके अंदर भी गैस मौजूद है। हाँ, इसमें ज़रा ज़्यादा मिकदार में है। वो गन से फायर होता है, ये हाथ से होता है। ये इसकी पिन है, इस पिन को, इस लीवर को दबाएंगे, पिन को खींच देंगे जब तक लीवर रिलीज़ नहीं करेंगे चलेगा नहीं। अगर हम दोबारा लगाना चाहें, पिन लगा के इसको बंद कर देंगे। अगर ये निकाल के हम छोड़ेंगे, जब ये छोड़ेंगे यहाँ पे स्पार्क होगा, उसके बाद ये चलेगा। उसके बाद इसके ये एग्जिट पॉइंट है, 1 2 3 और 4 जगहों से इसकी गैस निकलेगी। ठीक है, इसमें ज़्यादा मिकदार में होती है उसकी निस्बत, शेल की निस्बत, तो इसलिए ये जो स्प्रे है जी, ये पेपर स्प्रे है। ये पेपर स्प्रे है, ये इस्तेमाल होता है डिस्पर्स करने के लिए। अगर कोई
जो मुश्तिल मजमा नहीं है, पूरा अमन मजमा है, वो किसी जगह पे जाना चाह रहा है और आप उसको रोक रहे हैं, जैसे अभी फॉर्मेशन बना के लाइन फॉर्मेशन से मजमे को रोका है तो वो मजमा जा नहीं रहा, तो वो उसको डिस्पर्स करने के लिए ये हवा में करेंगे, डायरेक्ट आंखों में नहीं करेंगे। अगर डायरेक्ट करेंगे ज़्यादा मिकदार में जाएगी तो ये बिनाई का भी इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। ये भी स्प्रे है सेम यानी कि ये छोटा है ये बड़ा है, यानी कि ठीक हो गया, ठीक है, ये 400 ml ठीक है। ये मुख्तलिफ ब्रांड है, मैस ब्रांड है और साबरे है, ठीक है। सर ये क्या है, ये कैप है, क्या चीज़ है जी, ये सांस वाला है, वो क्या लगाते हैं इसको, क्या कहते हैं? मास्क है जी, गैस मास्क है। जब भी हमने ऑपरेशन के पे जाना है, ये नॉन लिथल वेपन इस्तेमाल करने हैं, क्योंकि हाँ हम भी इंसान हैं, हमें भी सेम उसी तरह इफ़ेक्ट करेगी ये सारी चीज़ें जैसे दूसरे लोगों को करेंगे, मजमे वालों को करेंगे। इसलिए हमने अपनी सेफ्टी के लिए जो इसको ऑपरेशन में शामिल होंगे वो सारे गैस मास्क पहनेंगे। ये पहना होगा और उसके साथ ये फ़िल्टर लगाया जाएगा। ये फ़िल्टर जब लग जाएगा तो ये हवा को फ़िल्टर करके देगा आपको, गैस नहीं आएगी आपको, स्मेल उसकी ज़रूर आएगी लेकिन गैस आपको इफेक्ट नहीं करेगी जितनी मर्जी गैस। इफेक्ट है वो खत्म हो जाएगा, पिंचिंग इफेक्ट जो उसको चुभन है वो खत्म हो जाएगा। तो ये एहसान भाई, ये जो बाल हैं जो बने हुए हैं, इसका क्या होता है? जी, ये हमारे पास ना टिपमैन A5 की अमेरिकन गन है, इसके बोलते हैं पेंट बॉल गन। ये वाला पेंट है और ये OC है, ओलियोरिसन ऑफ कैप्सिकम, ठीक है ना। ये पाउडर शेप में है, इसमें लिक्विड शेप में है। सेम वही मिर्चों वाला ये महलूल है, ये पाउडर है, साथ में गैस है। जब हम इसको करते हैं इस्तेमाल तो ये रबड़ बुलेट का भी काम करती है, क्योंकि ये हार्ड होती है, थोड़ी सी लगती है, अगर करीब से लगेगी तो ये मांस वगैरह पे जख्म करेगी, ठीक है, करीब से, दूर से नहीं करेगी। लेकिन इसको जब ये फटेगी तो इसका जो गैस है वो आएगी तो डिस्पर्स होंगे, यानी इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं, जानी नुकसान नहीं है इसमें, कोई भी ऐसा ना जानी नुकसान है ना कोई परमानेंट उसकी डिसेबिलिटी है। और ये जो बड़ी बोतल पड़ी हुई ये क्या चीज़ है? ये गैस सिलेंडर है, हवा का सिलेंडर है, हवा वाला। इसमें हवा के प्रेशर से चलती है, क्योंकि इसके अंदर बारूद नहीं है, किसी भी चीज़ में इसमें बारूद नहीं है, ये हवा के प्रेशर से चलती है। गैस सिलेंडर लगेगा, यहाँ पे गैस सिलेंडर लगा के यहाँ पे इसको हम डालेंगे, उसके बाद उसको हम फायर करेंगे। तो जो मजमे में रिंग लीडर होते हैं, पेंट उसके लिए इस्तेमाल होता है। कोई मजमे में उकसार है या नुकसान कर रहा है उसको, उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं, ताकि जब लगेगी ये फटेगी, ये बिल्कुल हल्की सी होती है, लगने से वो सारा पेंट फैल जाएगा, तो उसको फिर आइडेंटिफाई कर लेंगे ये सेफ सिटी के कैमरा से या वहाँ पे जो कैमरा मीडिया के कैमरा हैं उनसे, फिर उसकी आइडेंटिफिकेशन जो ईजी हो जाती है। एहसान भाई ये बड़ी गन है, ये वही है, सेम है, वो शेल इस्तेमाल, अच्छा शेल इस्तेमाल होता है, ठीक है। और ये जो है ये 40 mm की है, इसमें वो इम्पैक्ट फोम है वो 40 mm की है जी। इम्पैक्ट फोम भी आएगा, ये शेल भी चलेंगे, इसमें शेल दोनों चलेंगे, शेल भी, और क्योंकि इसका बोर जो है वो बड़ा बोर है 40 mm का, तो इसमें वो बड़ा इसलिए इसमें चलेगा। ये 37-38 mm की सेम चीज़ है ये दोनों, सिर्फ इसका बोर छोटा है, इसमें सिर्फ शेल चलेंगे, इसमें इम्पैक्ट फोम भी चलेगी, ये फ्लैश बैग वो भी चलेगा, सारा कुछ इसमें चलेगा 40 mm। और ये जैकेट है, जैकेट है, इसके अंदर भी वही सेम OC गैस है, OC ट्यूब है। ये वो छोटे हैं, वो ये बड़ी ट्यूब है, ये देखें, ये बड़ी ट्यूब है, ये 2 किलो की है, ठीक है। वो छोटी आप ऐसे इसको लटकाते हैं पीछे, ऐसे इसको पहन लेते हैं, जैसे जैकेट पहनते हैं, सेम उसी तरह जैकेट पहन के इसका ये आगे वो स्प्रे करने वाला होता है, जैसे आपने खेतों में भी स्प्रे देखा ना, सेम उसी तरह ये इसके अंदर ही सारी गैस है, वो यहाँ से प्रेस करेंगे लीवर से, इस लीवर से इसको निकाल के, तो ये भी सेम उसी तरह है। ये इसका लॉक है, इस लॉक को हम ऊपर करके उसके बाद हवा में जो है ना स्प्रे करेंगे, ताकि हवा से ऊपर जब वो शावर नुमा जब आता है ना, तो वो जहाँ पे पड़ेगा, जो आपका जिस्म नंगा है, यानी ये हाथ हैं, गर्दन है, चेहरा है, वहाँ पे इचिंग होगी, खारिश होगी, तो जो मजमे वाले हैं वो वहाँ से मजबूर हैं डिस्पर्स होने के लिए। आप लोग इसको जब पहनते हैं, जब ऐसे हालात होते हैं तो डिस्टर्ब नहीं होते, क्योंकि थोड़ा सा वजनी है? नहीं डिस्टर्ब क्या, ये जाहिर है जवानों की जो ट्रेनिंग होती है वो इसी चीज़ पे ही होती है ना, कि उनको वज़न उठा के चलना, भागना, ये ट्रेनिंग इनकी, इसीलिए हम इनको मजबूत करते हैं ताकि ये ताकत में हो और ये उठा के रखें, ये ना हो कि थके जाए खुद ही बैठ जाएंगे तो फिर तो डील नहीं होता। एहसान साहब, नौजवानों में जज्बा कितना है? जज्बा तो जाहिर है, जो नया जज्बा जो नया भर्ती होके आता है उसमें तो बहुत ज़्यादा जज्बा होता है।
उसके बाद फिर जब एक्सपीरियंस होता है ना तो वो फिर अपने तजर्बे से और उसको मोटिवेशनल हो जाता है, फिर समझ आता है सारी चीज़ें। नए नए कुछ होते हैं वो नहीं भी समझ रहे होते, वैसे जैसे स्टूडेंट आते हैं उनका माइंड जो वो स्टूडेंट लाइक होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब वो महकमे में थोड़ा सा आते हैं फिर देखते हैं वो एनर्जेटिक वो पहले वो ज़्यादा होते हैं, मज़ीद फिर वो कानूनी दर हकीकत इनकी बात में मैं ऐड करूँगा, दर हकीकत ये जज्बा ही है जो वो डेली बेसिस के ऊपर वो परफॉर्म करते हैं, डेली बेसिस के ऊपर वो कम्बैट करते हैं और इतने मुश्किल हालात में जाके परफॉर्म करते हैं। ये जज्बे की बुनियाद पर ही होता है। वरना अब आप ये देखें ना, जिस तरह अभी आपने शुरू में तनख्वाह की कमी का जिक्र किया था, तो इतने थोड़े पैसों में ये मौत के मुंह में जाके खड़े हो जाना ये कोई आसान काम तो नहीं है। ये जज्बा ही है, ये पैशन ही है जो उसको, और मुल्क के लिए खिदमत करना ही है, अपने सूबे के लिए, अपने डिपार्टमेंट को सर्व करने का पैशन ही है, जज्बा ही है, जिसकी वजह से हम ये काम कर पाते हैं। ठीक है नाज़रीन, आपने सारी तफसीलात जानी और आपको मैंने दिखाई कि इनकी फ़ोर्स की ट्रेनिंग कैसे होती है और ये जो आलात पड़े हुए हैं कैसे यूज़ किए जाते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ किए जाते हैं। तो नाज़रीन मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।